ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश से स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 7 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक है उत्तम होने का कारण। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। आप अपने समाज में बेटी, पंगति, खान पान, व्यवहार भिन्न भिन्न करने से व एक में करने से तो उत्तम आदि संज्ञा पुरुषों को प्राप्त नहीं होती, किंतु उत्तम आदि संज्ञा तो गुणों से युक्त है। जाति समाज के अनुसार उत्तम आदि संज्ञा नहीं प्राप्त होती, किंतु धर्म अधर्म की उत्कृष्टता अपकृष्टता के अधीन है। आगे का सत्संग। नीच होने का कारण यह नहीं कि ब्राह्मण से क्षत्रिय नीच है, क्षत्रिय से वैश्य नीच है, वैश्य से शूद्र नीच है, वर्ण नीच कर्म करने से नीच कहता है, ऊंच कर्तव्य करने से ऊंच कहता है, भले बुरे कर्तव्य के अधीन से ऊंच नीच हो जाता है, नीच ऊंच हो जाता है। यह प्रकरण शास्त्रों में भी लिखा है और प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। आगे का सत्संग। भिन्न भिन्न जाति आदि संज्ञा बांधने का फल, ये शीर्षक है भगवान। किस तरह से बताया कि सर्व पुरुष एक काम को नहीं कर सकते और सर्व कामों को एक पुरुष भी नहीं कर सकता। अनेक ही काम हैं, अनेक ही पुरुष हैं, इस वास्ते जुदे जुदे कर्मों के अनुसार ही पुरुषों की जुदी जुदी संज्ञा बांधें, बिना व्यवहार सुखपूर्वक सिद्ध होता नहीं। आगे का सत्संग। ब्राह्मण निरूपण। इस वास्ते शास्त्र अध्ययन पूर्वक तथा शास्त्रोक्त कर्मों के अनुष्ठान पूर्वक पक्षपात रहित और मर्यादा बाहर लोभ रहित उपदेशक पुरुषों की ब्राह्मण संज्ञा दी गई है, क्योंकि पक्षपात रहित उपदेश का पुरुषों बिना प्रजा के कल्याण रूपी उन्नति नहीं होती। आगे का सत्संग, जिसका शीर्षक है क्षत्रिय निरूपण। वैसे ही पक्षपात रहित धर्म पूर्वक युद्ध में उत्साही तथा अदालती प्रजापालक पुरुषों की क्षत्रिय संज्ञा की है, क्योंकि ऐसे सूरों के बिना प्रजा का कल्याण होता नहीं, प्रजा को चोर आदि लूट ले में। आगे का सत्संग। वैश्य निरूपण। व्यापार कर धन संग्रह करने की जिन पुरुषों की बुद्धि है, तिनकी वैश्य संज्ञा दी गई है। इस बिना भी प्रजा का कल्याण नहीं होता, क्योंकि अन्य देश की वस्तुओं को इस देश में, इस देश की वस्तुओं को अन्य देश में ले जाने बिना प्रजा सुखी नहीं होती। आगे का सत्संग। शूद्र निरूपण। तैसे ही काष्ठ, लोहो, कपड़े, दर्जी, धोबी, नाई, सोनी आदि जो पूर्वोक्त तीन बुद्धि रहित जो पुरुष हैं, तिनकी शूद्र संज्ञा की गई है। इस बिना भी प्रजा का कल्याण नहीं होता, क्योंकि मकान आदि को बिना प्रजा को सुख कैसे होगा, किंतु नहीं होगा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।